हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। तो आज हम क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो उसका चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर है, ठीक है। क्लास 6 का पहला चैप्टर है साइंस का, जो कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि भोजन, फूड का मतलब क्या है? भोजन जो हम लोग खाते हैं उसका हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन। तो भोजन जो है वो कहाँ से आता है? आखिर जो हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग रोटी खाएं, ठीक है, रोटी खाएं तो वो आखिर आया कहाँ से, उसका सोर्स क्या है? ठीक है, वो हम ये चैप्टर में आज वही चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, उसका सोर्स कहाँ क्या से आया, ठीक है, प्लांट से है, एनिमल से है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो पूरा जो पूरा चैप्टर है, ये वाला जो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये वाला जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में बस हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या क्या है? फूड वैरायटी। ठीक है, फूड वैरायटी पढ़ना हम लोग को कि हम लोग फूड का कितना वैरायटी खाते हैं। ठीक है, हमारे दोस्त कितना वैरायटी खाते हैं, बस वही से पढ़ना है कि फूड का वैरायटी आखिर कितना होता है, कितना उसका वैरायटी। ठीक है, तो वही चीज़ पढ़ना है। और पढ़ना हम लोग फूड फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, मतलब फूड का जो मटेरियल है कि जो रोटी बना, रोटी कौन कौन सा मटेरियल से मिलकर बना है। ठीक है, तो वो मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। वो जो मटेरियल बना, मान लीजिए कि ए प्लस बी, ये मिलके रोटी बना। ठीक है, ये दो मटेरियल ए और बी मिलके रोटी बना, तो ये ए और बी आखिर आया कहाँ से, इसका सोर्सेस क्या है? ठीक है, वही चीज़ पढ़ेंगे कि फूड वैरायटी। ठीक है, फूड वैरायटी, फूड का वैरायटी पढ़ेंगे। पहला बात कि हम लोग को रोटी है, राइस है, ठीक है, राइस है, वेजिटेबल करी है, ठीक है, तो इतना सारा और भी बहुत सारा फूड का वैरायटी है। तो मान लीजिए कि इतना सारा फूड का वैरायटी है। ठीक है, तो फूड वैरायटी पहला हम लोग टॉपिक पढ़ लिए। और दूसरा टॉपिक हम लोग क्या है? फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, मतलब कि ये जो ए और बी, राइस राइस में भी मान लीजिए ए प्लस बी, और वेजिटेबल पे ए प्लस बी प्लस सी, ये सब है। ठीक है, तो उसका फिर सोर्सेस क्या है? ए का सोर्सेस क्या है, बी का सोर्सेस क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, इसका मतलब सबका सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। क्या बोल रहा है? जो पौधा का जो भाग है, जैसे मान लीजिए पौधा का पत्ता है, कोई पौधा का फल है, कोई पौधा का जड़ है, कोई पौधा का स्टेम है। ठीक है, और एनिमल प्रोडक्ट, और जैसे मिल्क प्रोडक्ट, मीट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्लांट पार्ट, पेड़ का जो पार्ट, ठीक है, जैसे लीफ है, पेड़ का भाग है। ठीक है, उस और एनिमल प्रोडक्ट इज फूड, ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम लोग फूड के लिए लेते हैं, वही चीज़ को पढ़ेंगे। प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट हम लोग फूड के लिए लेते हैं, वही वाला यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू एनिमल ईट, व्हाट डू एनिमल ईट। ठीक है, जानवर क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल जानवर आखिर खाते क्या है। यही 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। फूड वैरायटी, हम लोग फूड का वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड का मटेरियल एंड सोर्सेज, जो फूड का जो मटेरियल है, जो फूड जिससे बना हुआ है, ठीक है, उसका सोर्सेज क्या है, आखिर वो आया कहाँ से। ठीक है, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट इज फूड, जो पेड़ का जो भाग है, ठीक है, और जानवर का जो प्रोडक्ट, जानवर का प्रोडक्ट मीट या मिल्क हो, ठीक है, या एग हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोग फूड के लिए लेते हैं, यही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर एनिमल खाता क्या है, जैसे काव हुआ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल हुआ, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक रेट हो गया मान लीजिए, तो वो आखिर एनिमल सब खाता क्या है। ठीक है, यही सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पहला टॉपिक पे, जो कि फूड वैरायटी। ठीक है, वो काम करते हैं। और फूड वैरायटी से पहले आपको कुछ हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, फूड वैरायटी जो पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का है, उसमें आने से पहले आपको हम कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इससे आपको फूड वैरायटी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए।
व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। हमारा क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप आज घर में क्या खाएं, ठीक है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे मतलब आज आप घर में क्या खाएं, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं हम रोटी खाएं, कोई बोलेगा नहीं हम राइस खाएं, ठीक है। जिसका जो खाया वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये बोला व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे मतलब आज आप घर में क्या खाएं, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे मतलब पता कीजिए कि आपके दोस्त क्या खाए, ठीक है। मान लीजिए कि आप रोटी खाएं, ठीक है। मान लीजिए आप रोटी खाएं, आपका दोस्त बोल दे कि नहीं हम राइस खाएं, ठीक है। और दोस्त बोलते हैं राइस खाएं। और डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे आपका जान लेते हैं कि आपका बोल दिया कि डिड यू ईट क्या आप द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे अगर आपको बोले कि कल आप क्या खाए थे और आज आप क्या खाए वो क्या सेम है। जैसे आप मान लीजिए कि आप कल खाए थे पनीर, ठीक है। पनीर खाए थे और आज आप चिकन खाए, ठीक है। हर कोई जो कल खाया वो आज खाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो और क्या बोल रहे वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इज नॉट इट। इसमें बोल रहा कि वी ऑल ईट हम लोग सब खाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अलग अलग तरह का भोजन एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट टाइम में अलग अलग समय में। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलते कि लंच में आप क्या खाएं तो लंच में आप बोल दीजिए राइस खाएं। आपको बोल दिया कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएं तो ब्रेकफास्ट में आप बोल दीजिए रोटी खाएं, ठीक है। अब डिनर में क्या खाएं, डिनर में बोल दीजिए पुलाव खाएं, ठीक है। ओके तो देख लीजिए पुलाव का तो लंच क्या होता है दोपहर का समय होता है लंच राइस खाएं, ठीक है। ब्रेकफास्ट क्या होता है सुबह का ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसमें रोटी खाएं। डिनर में क्या खाएं पुलाव खाएं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आप एक दिन में अलग अलग समय में आप अलग अलग भोजन कर रहे हैं। आपका दोस्त जो है वो आपसे अलग भोजन कर रहा है, ठीक है। तो और आज और कल में, ठीक है। जैसे आज आप कुछ खाएं दूसरा दिन आप वही वाला चीज़ नहीं खाना है आपको उसमें वैरायटी चाहिए होगा ना, कुछ अलग चाहिए होगा। तो बस ये कि फूड का वैरायटी को समझने के लिए यही है कि आप खुद में देख लीजिए ना कि आज जो आप खाए हैं क्या वो आज जो आप खाए हैं क्या वो आप कल भी खाए थे। आप ही सोच के देखिए ना, उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो आप कल खाए थे क्या आप आज भी आप वही खाना चाहते हैं क्या, खाना नहीं चाहते हैं ना तो। और देखिए आज आप रोटी खाए हैं, आपका दोस्त राइस खाए तो आप में आपका दोस्त का फूड में बहुत वैरायटी हो रहा ना। और आपका आज का और आपका कल का में भी वैरायटी हो रहा है। आपका मान लीजिए आज का ही समय में लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में भी वैरायटी हो रहा है, ठीक है। तो यही है फूड वैरायटी, ठीक है। फूड का अलग अलग प्रकार को फूड वैरायटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फूड वैरायटी में पहला एक्टिविटी है, ठीक है। फूड वैरायटी में जो पहला ये वो एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि आप खुद से सोचिए कि आज आप क्या खाए हैं, ठीक है। आप क्लास के दोस्त से भी पूछ लीजिए कि वो क्या क्या खाया है, ठीक है। और अगर हो सके तो आप दूसरे राज्य के दूसरे स्टेट के बच्चों या अगर कोई दोस्त है तो उसको भी फ़ोन करके पूछ लीजिए कि वो आज क्या खाया, ठीक है। और उसको ये लिस्ट में यहाँ उसका नाम, यहाँ उसका आज वो क्या खाया वो वाला लिस्ट आप बनाइए, ठीक है। यही एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। इस चैप्टर का एक्टिविटी नंबर 1 बस लिस्ट बनना है, ठीक है। तो हम लोग अब लिस्ट मान लीजिए ये कोई सही लिस्ट नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। जैसे राकेश नाम दे देते हैं पहला, ठीक है। 1 नंबर पे दे देते हैं हम लोग राकेश, वो क्या खाया रोटी मान देते हैं, ठीक है कि भाई रोटी खाए। दूसरा दे देते हैं मंजीत, ठीक है मंजीत, वो क्या खाया राइस खाया, ठीक है। और तीसरा दे देते हैं हम लोग मनोज, ये कोई भी हो सकता है, क्लास का फ्रेंड हो सकता है, घर का फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। भाई हो सकता है या फिर दूसरा स्टेट का हो सकता है। आप किसी के नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप नीचे और लिस्ट बना सकते हैं।
हम बस 3 ही बनाएंगे, हम लोग को 3 3 से ही चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राकेश रोटी खाया, मंजीत राइस खाया, मनोज दाल खाया। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सब एक ही चीज़ खाया, सब अलग अलग खाया, खाया कि नहीं, ये रोटी खाया, ये राइस खाया, ये दाल खाया। तो यही होता है फूड वैरायटी, ठीक है। अगर आप अलग स्टेट में भी पूछेंगे तो वो भी कोई अलग चीज़ खाया होगा, ठीक है। आपको आपके पड़ोसी से भी पूछेंगे तो वो भी कुछ अलग चीज़ खाया होगा, ठीक है। यही होता है फूड वैरायटी, ठीक है। फूड के बहुत सारा वैरायटी होता है। एक ही पूछिए, मान लीजिए पनीर, पनीर का आप कितना चीज़ बना सकते हैं, आप ही सोच लीजिए। पनीर पनीर का सब्जी ही बस आप कितना चीज़ बना सकते हैं सब्जी में। मान लीजिए चिकन, ठीक है, चिकन ले लेते हैं, तो चिकन से आप कितना कुछ बना, चिकन करी, चिकन क्या पता नहीं क्या क्या सब आप नाम है भाई, उतना मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो चिकन से आप कितना कुछ बना सकते हैं, तो बस यही है फूड वैरायटी, ठीक है। फूड का वैरायटी, फूड वैरायटी यही है, ठीक है। तो ये है पहला एक्टिविटी हम लोग का, फर्स्ट एक्टिविटी इस चैप्टर का फर्स्ट एक्टिविटी वो यही है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी अब समझ गए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फूड वैरायटी के बारे में बोल रहा है कि हर कोई जो खा रहा है वो वैरायटी में खाए, वो एक ही चीज़। बहुत रेयरली केस में होता है कि नहीं राकेश भी रोटी खाए, मंजीत भी रोटी खाए, वो बहुत रेयरली केस में होता है, ठीक है। तो आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये जो रोटी है या मान लीजिए राइस है, ठीक है, राइस राइस ये राइस जो कौन कौन सा मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि जब राइस बनाए, राइस खाए, वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तब क्या बोलिएगा कि राइस, रो राइस मतलब जो कच्चा चावल है, ठीक है, रो राइस और वाटर, ठीक है। क्या है, रो राइस और वाटर। अगर कच्चा चावल को हम लोग उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अगर कच्चा चावल है, वही ना करते हैं हम लोग, जो चावल बनाते हैं हम लोग वो क्या करते हैं, जो कच्चा चावल है, ठीक है, कच्चा चावल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी को उबालते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम कच्चा चावल डाल देते हैं, तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, वो राइस हो जाता है, पका हुआ राइस, ठीक है, वो राइस हो जाता है। अगर आपको हम बोल दिए कि रोटी क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, आटा, आटा मिलके बना है प्लस वाटर, ठीक है, आटा प्लस वाटर। आटा को हम लोग गूंथते हैं, गूंथने के बाद क्या बनता है, वो डॉग, ठीक है, ये बनता है, उसका इंग्लिश वर्ड है गूंथने का। गूंथने के बाद जो बनता है उसको हम लोग डॉग कहते हैं, ठीक है। तो आटा को हम लोग पहले गूंथते हैं पानी दे के, उसके बाद उसको रोटी बनाते हैं, उसके बाद उसको सेकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ा, आटा और पानी की, ठीक है। अब हम लोग को दाल बनाना है, तो दाल बनाने में क्या होगा, पल्सेस मिक्स दाल, ठीक है, पल्सेस हो गया, वाटर का जरूरत पड़ता है, स्पाइसेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, पल्सेस मिक्स दाल का तो कच्चा दाल का जरूरत ही होगा, उसमें पानी का जरूरत होगा, उसमें सॉरी एक चीज़ भूल ही गया, तो सॉल्ट, ठीक है। हर हर चीज़ में सॉल्ट होना जरूरी है, लेकिन रोटी और चावल में नहीं होता है। तो सॉल्ट, स्पाइसेस, मसाले का जरूरत पड़ता है दाल बनाने के लिए, ठीक है। वो पानी का जरूरत पड़ता है, पानी तो हर चीज़ में कॉमन होता ही है, ठीक है। जितना भी आप घर में भी देखे होंगे ना कि आपकी मम्मी खाना बनाती है तो कैसे बनाती है, कि नहीं देखें, देखें ना जी। तो बस वही पल्सेस, वाटर, स्पाइसेस एंड सॉल्ट, ठीक है, ये सब मिलके दाल में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए सॉरी, ये जो चीज़ है, ये आटा है, वाटर है, रॉ राइस है, वाटर है, पल्सेस, वाटर, स्पाइसेस, सॉल्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो चीज़ से मिल के बना है कोई फूड, कोई भोजन जो बनता है, जैसे रोटी मान लीजिए, रोटी जिससे मिल के बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट। अब इंग्रेडिएंट वर्ड समझ में आ गया कि इंग्रेडिएंट वर्ड क्या होता है, जो चीज़ मिल के कोई भोजन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट।
INGREDIENT, इंग्रेडिएंट। ओके बच्चों, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जो रोटी है, रोटी कितना इंग्रेडिएंट मिल के बना हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, एक आटा है, वो आटा है, 1 2, तो कितना बना हुआ, 2 मिल के, ठीक है। अब आपको बोलते हैं कि दाल, दाल जो है वो कितना इंग्रेडिएंट मिल के बना है, ठीक है, दाल जो फूड है, ठीक है, तो वो क्या क्या है, पल्सेस, वाटर, स्पाइसेस एंड सॉल्ट। तो 1 2 3 4, मतलब क्या करना से 4 इंग्रेडिएंट से मिलके दाल बना है, ठीक है। रोटी या राइस कितना से, 2 इंग्रेडिएंट, राइस भी कितना से, 2 इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है समझ में आ गया। ये तो मान लीजिए कि आटा और वाटर 2 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। अब आप और एक चीज़ लीजिए, जैसे वेजिटेबल करी, ठीक है, वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी कितना मिलकर बना हुआ है, वेजिटेबल रहता है, वाटर रहता है, ऑयल रहता है, सॉरी इसमें ऑयल आ जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, ये 5 इंग्रेडिएंट मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या पर ऑयल डालेंगे, मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, सब्जी डालेंगे, पानी डालेंगे, तब जाकर सब्जी बनेगी। तो वो जो चीज़ डालेंगे वो सब इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। तो अब पहला एक्टिविटी हो गया हम लोग का। तो अब है हमारा दूसरा एक्टिविटी, ठीक है, इसी चैप्टर उसी टॉपिक का दूसरा एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी हम लोग क्या बोल रहा है कि आप जो फूड आइटम पहला एक्टिविटी में चुने थे, ठीक है, कि राकेश क्या खाता है, ठीक है, जैसे फ्रेंड का नाम का लिस्ट दिए थे एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ क्या किए थे, फूड आइटम्स। जो फूड आइटम्स अब तक लिस्ट किए थे पहला टेबल में, उसी फूड आइटम का आप यहाँ लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। जो फूड आइटम आप पहला एक्टिविटी का टेबल नंबर 1 पे जो लिस्ट किए थे, वही फूड आइटम का लिस्ट आप यहाँ कर दीजिए। जैसे हम लोग पहला क्या किए थे, रोटी, रोटी की था ना, उसके बाद क्या किए थे, राइस किए थे, उसके बाद क्या था, दाल था, 3 ही किए थे। आप अगर ज़्यादा करते हैं तो आप ज़्यादा यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और अब देखते हैं इसमें टेबल में मतलब एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में हम लोग को बोल रहा है कि ये जो फूड आइटम्स है इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है, उससे पूछ के बता सकते हैं, अपने टीचर से पूछ के बता सकते हैं, या अपने फ्रेंड से पूछ के बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, रोटी क्या क्या से कौन कौन सा इंग्रेडिएंट, अब इंग्रेडिएंट आपको बता चुके हैं कि इंग्रेडिएंट होता क्या है। जो किसी भी फूड आइटम को का जिससे मिल के बनाया जाता है, ठीक है, किसी भी फूड आइटम को जिससे मिल के बनाया जाता है वो होता है इंग्रेडिएंट, ठीक है। जो जो चीज़ उसमें डलता है वो होता है इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट। ओके, तो यही एक्टिविटी 2 हम लोग को बताना है कि उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है। जो एक्टिविटी 1 में फूड आइटम दिए थे उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या फूड आइटम दिए थे, रोटी दिए थे, रोटी क्या क्या से मिल के बनता है, आटा रहता है और वाटर रहता है, ठीक है, आटा और वाटर रहता है। राइस हम लोग क्या क्या मिल के बनता है, रो राइस, कच्चा चावल बताया था ना, रो राइस, रो राइस, और क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। अब दाल क्या क्या मिल के बनता है, तो पहला था पल्सेस, ऑयल या घी दे सकते हैं, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर। ओके, तो ये इंग्रेडिएंट हो गया। जो चीज़ किसी फूड आइटम में डलता है वो होता है इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट हो गया। अब हम लोग को ये जो टेबल बनाए हैं, ये जो टेबल बनाए हैं, ये टेबल पे हम लोग को एक चीज़ कुछ देखने मिल रहा है। अब देखने में ट्राई कीजिए तो इसमें क्या मिल रहा है कि कुछ फूड आइटम जो है वो हर चीज़ में कॉमन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब रोटी बनाए उसमें पानी डलेगा ना, अब हम राइस बनाए उसमें पानी डलेगा, दाल बनाए तो उसमें भी पानी डलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कॉमन हो रहा है, लेकिन फूड आइटम तो वैरायटी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो कॉमन है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो हम इंग्रेडिएंट निकाल दिए, ठीक है, कुछ ही फूड का हम इंग्रेडिएंट निकाल दिए कि वो क्या क्या चीज़ से मिलके बना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ से मिलके बना है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि ये आखिर आया कहाँ से,
जैसे मान लीजिए कि आप आटा आटा निकाले, तो आटा आखिर आया कहाँ से, ठीक है, इसका सोर्सेस को हम लोग पता लगा। तो यही हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है आप देख लीजिए, ठीक है, लेक्चर देख करके देख लीजिए दूसरा टॉपिक क्या है। तो यही हमारा दूसरा टॉपिक है कि ये आखिर आया कहाँ से। ये तो हम निकाल लिए कि उस फूड में आखिर होता क्या क्या, ठीक है, फूड आइटम के बारे में निकाल लिए, उसमें होता क्या है, इंग्रेडिएंट के बारे में निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना कि वो इंग्रेडिएंट आखिर आता कहाँ से, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक में ये फूड वैरायटी खत्म हो गया कि फूड वैरायटी होता क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब समझ गए। अब आता है दूसरा टॉपिक। अब हमारा पहला टॉपिक जो फूड वैरायटी था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो फूड का जो मटेरियल है और उसका सोर्स है। एक दो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर ये टॉपिक जो है वो लगभग क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है वेयर डू द इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम लिस्टेड इन टेबल 2। जो हम टेबल 2 में इंग्रेडिएंट लिखे थे, लिस्ट बनाए थे, वो इंग्रेडिएंट आखिर आया कहाँ से, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, मान लो राइस लिखे थे, तो राइस में क्या क्या है, रो राइस और वाटर। तो वाटर तो पता है कि सी से आता है, ओशन से आता है, या फिर डीप मतलब वाटर का छोड़ो। अब आता है राइस। राइस आखिर कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, ठीक है, यही है दो सोर्स। तो या तो प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। तो ये कहाँ से आता है, राइस। राइस क्या से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। अब हम लोग दाल बना रहे हैं, तो पल्सेस जो है वो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। सॉल्ट कहाँ से आता है, सॉल्ट तो सी से आता है, छोड़ो। स्पाइसेस कहाँ से, प्लांट से आता है, ठीक है। घी कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। ऑयल कहाँ से आता है, प्लांट्स। ऑयल मस्टर्ड एक प्लांट है, ठीक है, सरसों का पेड़। तो सरसों का जो फल होता है उसका बीज को से ऑयल निकलता है, ठीक है, तो प्लांट से आता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट। राइस और जो गेहूँ है उसका सोर्सेज क्या है, उसका सोर्सेज, राइस का सोर्सेज है तुम्हारा क्या बोलेंगे, पेडी प्लांट, ठीक है, प्लांट है। वेट का भी सोर्सेज है, प्लांट, ठीक है। तो ये सबका जो ये सोर्सेस है ये प्लांट, ठीक है, इसका राइस का प्लांट, ठीक है, प्लांट है। अब यहाँ बोलते हैं घी, तो घी क्या का है, एनिमल, घी एनिमल से आता है। मिल्क भी एनिमल से आता है। मीट भी एनिमल से आता है, ठीक है। अगर कुछ फ्रूट के बारे में बोलते हैं तो फ्रूट कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। वेजिटेबल्स कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग मिल्क के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, मिल्क, तो मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, ठीक है। अब हम लोग बोल दिए मीट, मीट कहाँ से आता है, उसका सोर्स है एनिमल, ठीक है। चिकन, मीट सब कुछ एनिमल से आता है, ठीक है। वो जो टॉपिक है सेकंड वाला, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, उसका एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 3। तो उसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो फूड आइटम हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी में लिए थे, जिसका हम लोग इंग्रेडिएंट सेकंड एक्टिविटी में निकाले थे, वही फूड आइटम को हम लोग को यहाँ पर लिस्ट कर देना है। जो जो फूड आइटम हम लोग एक्टिविटी 1 में लिए थे, ठीक है, वही तो एक्टिविटी 2 में भी लिए थे, ठीक है। तो वही फूड आइटम को यहाँ पर लिस्ट कर देना। तो चलिए हम लोग पर लिस्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक। रोटी, राइस और दाल, तीन ही लिए थे हम लोग। आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो आप ज़्यादा यहाँ लिस्ट बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी 2 में किए थे कि उसका इंग्रेडिएंट जो है, जो जिससे मिल के वो फूड बना है, वो सब एक्टिविटी 2 में हम लोग अलग किए थे। तो वो चीज़ हम लोग लिस्ट में अलग कर देते हैं, ठीक है। वो रोटी के लिए हम लोग क्या क्या मिल के बना था, आटा, आटा मिल के बना था ना, आटा, और था वाटर, आटा और वाटर। अब राइस के लिए क्या क्या मिलके बना था, रो राइस और वाटर, ठीक है। अब दाल क्या क्या बना था, पल्सेस, ठीक है, ऑयल या घी और स्पाइसेस, सॉल्ट और
वाटर, और तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, उसका इंग्रेडिएंट हम निकाल दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 2 तक हम लोग यहाँ तक निकाल लिए थे। एक्टिविटी 1 में फूड आइटम निकाले कि राकेश क्या खाया था नाम से, फ्रेंड का नाम, उसका फूड आइटम। एक्टिविटी 2 में हम लोग क्या कहते हैं, फूड आइटम को तोड़ दिए। ठीक है, उसको हम लोग इंग्रेडिएंट निकाल दिए। अब क्या करना है, जो इंग्रेडिएंट वो निकाले, इंग्रेडिएंट जो हम निकाले उसका हम लोग को सोर्सेस, वो आखिर आया कहाँ से, वो वाला चीज़ का हम लोग को निकालना है एक्टिविटी 3 में। तो चलिए निकालते हैं। ठीक, देखिए आटा, आटा कहाँ से आया, वेट, वेट जो वेट होता है वो कहाँ से है, प्लांट, जो वेट का जो प्लांट होता है उससे है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अब वाटर, वाटर का छोड़िए, वो सी से है उसका छोड़ दीजिए। प्लांट या एनिमल सोर्सेस वही दो होता है। ठीक है, अब आता है रो राइस, रो राइस कहाँ से आता है, पेडी, धान, धान से आता है। धान कहाँ से आता है, धान का जो पौधा होता है, पेडी, पेडी प्लांट। ठीक है, तो वहीं से आता है क्रॉप। ठीक है, पेडी प्लांट जो पेडी फील्ड होता है वहीं से, तो ये भी प्लांट वाला हो गया। ठीक है, वाटर का तो छोड़ दीजिए आप। अब आते हैं हम दाल पे, दाल पे पल्सेस, पल्सेस क्या होता है, जैसे मसूर की दाल, राहड़ की दाल। अब छोड़ मसूर का छोड़ दिए, अरहर, अरहर तो जानते ही है, अरहर ये गाँव सब में उगाया था हम लोग का, गाँव में भी होता है। ठीक है, तो अरहर जो है वो प्लांट से आता है। ठीक है, एक अब ऑयल और घी में आ गया। ऑयल, ऑयल जो है वो प्लांट बनाता है, ऑयल जो है ऑयल प्लांट से आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम घी का बात करते हैं, ठीक है, तो घी एनिमल से आता है। ऑयल तो प्लांट से आता है, दो है, ऑयल भी है घी भी है, कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप ऑयल दिए तो प्लांट से आया, अगर आप घी दिए तो एनिमल से आता है। घी, गाय का घी निकालते हैं। ठीक है, बफेलो का दूध का घी निकालते हैं, गाय का दूध का घी निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्पाइसेस, स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, मसाले कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। मसाले कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। ठीक है, अब आता है सॉल्ट, सॉल्ट भी समुंदर से आता है। ठीक है, उसका भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी वाटर, वाटर भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब देख लेता हूँ, आटा जो है वो प्लांट से आता है। ठीक है, रो राइस, जो राइस है वो भी प्लांट से आता है, पल्सेस वो भी प्लांट से आता है, ऑयल प्लांट से आता है, लेकिन घी एनिमल से आता है। ठीक है, ऑयल और घी दोनों प्लांट से या दोनों एनिमल से नहीं आता है। ऑयल प्लांट से आता है और घी एनिमल से आता है। स्पाइसेस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। सॉल्ट और वाटर को छोड़ दीजिए। ठीक है, वो समुंदर से आता है। ठीक है, तो उसका कोई सोर्सेस नहीं लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इंग्रेडिएंट में हम लोग कहेंगे मीट या मिल्क। ठीक है, जैसे अगर हम खीर बना रहे हैं तो उसमें मिल्क का जरूरत पड़ेगा, या हम लोग मीट करी बना रहे हैं तो उसमें मीट का हम लोग जरूरत पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप लोग बटर यूज कर दिए, तो फिर इसका सोर्सेस क्या होगा। अगर हम मीट का बोल दिए तो मीट कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, एनिमल से आता है। ठीक है, एनिमल से आएगा। अगर मिल्क का बोल दिए, मिल्क कहाँ से आता है, मिल्क भी एनिमल से आता है। ठीक है, तो इसका भी एनिमल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बटर बोलते हैं, बटर तो कहाँ से आता है उतना पता नहीं है, तो बटर क्या से बनता है पहले वो देखिए, कि बटर हम लोग का मिल्क से बनता है, तो मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, तो बटर का सोर्सेस क्या होगा, एनिमल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो हमें इससे क्या सीखने को मिला या क्या कंक्लूजन मिला, ये जो एक्टिविटी 3 है इससे हम लोग कंक्लूजन मिला कि जो मीट, मिल्क, ठीक है, बटर या मिल्क का जो प्रोडक्ट है, मीट का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। लेकिन वो पल्सेस है, सीरियल्स है, ठीक है, पल्सेस, स्पाइसेस है, ये कहाँ से आता है, ये प्लांट सोर्सेस से आता है। ठीक है, प्लांट सोर्सेस आता है। अब आप ऐसा कोई जानवर का नाम बताइए जो दूध देती है। ठीक है, मिल्क, जो मिल्क देती है, कौन कौन देती है, काऊ देती है ना, गौर देती है, बफेलो, ठीक है, और सीप, ह्यूमन बीइंग भी देती है, ह्यूमन बीइंग भी देती है ना, ह्यूमन बीइंग। हमें कॉमनली इतना ही पता था कि ह्यूमन बीइंग मम्मी का दूध पिया है ना, तो वही ह्यूमन बीइंग का दूध, काऊ का, गॉड का, बफेलो का, सीप का, ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ये है मिल्क कौन कौन देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, फूड का वैरायटी पढ़े थे। दूसरा टॉपिक में हम लोग फूड मटेरियल,
ठीक है। जो फूड की वैरायटी पढ़े थे उसका इंग्रेडिएंट निकाले, ठीक, और उसका हम लोग सोर्सेस को बता दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।